अगर ईरान मुजाहिरीन को फांसी देता है तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। कहा कि अमरीकी शहरी ईरान छोड़ दें तो ये बुरा ख्याल नहीं। ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में कत्लेआम उनके इल्म में है। ईरान में हलाकतों की सही तादाद जल्द मालूम कर लेंगे। इससे पहले ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों को बगावत पर उकसाते हुए कहा कि ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें। अमरीकी मदद जल्द पहुंचने वाली है। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद आ रही है, इसका क्या मतलब है? सवाल पर ट्रंप ने कहा कि आपको खुद ही बात समझना होगी। अमरीकी महकमे खारजा की एडवाइजरी भी जारी। कहा कि अमरीकी शहरी फौरी तौर पर ईरान से निकल जाएं। अमरीकी शहरी तुर्की या आर्मीनिया जाने पर गौर करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि अमरीका फ़ौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियाँ, धमकियाँ और इंतशार बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका का ये मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जर्मन चांसलर के बयान पर कहा है कि बर्लिन इंसानी हुकूक के लेक्चर के लिए सबसे बदतरीन मकाम है। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारेजानी का ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा कि हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। रूस ने कहा कि ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले ना करे। ऐसा इकदाम आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को तिजारती महसूलात बढ़ाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। अमरीका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिज़ाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। नया सेल अमरीकी सेंट्रल कमांड और उसके इलाकाई शराकतदारों ने कायम किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीका और मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म का ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा से राबता। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान ने अली लारेजानी से हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा है कि जून 2025 के मुकाबले में ईरान का दिफा आज ज़्यादा मजबूत है। जहरियत का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अड्डों के साथ ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले ममालिक भी ईरान के निशाने पर होंगे। इलॉन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश कर दी। ईरान का स्टारलिंक डिवाइसेस बड़ी तादाद में कब्जे में लेने का दावा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए ईरान ने कई रोज से इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दोनों मुल्कों के दरमियान इमिग्रेशन आसान बनाने के लिए प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस लाने का फैसला। जल्द बाज़ाब्ता मुआहदा करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमारात के डीजी कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने मुलाकात में पायलट मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया। मंसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को बतदरीज मज़ीद मकामात तक तोसी देने का फैसला किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुआहदे के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और क्लियरेंस पाकिस्तान में ही होगी। अरब अमारात में इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। मुसाफिर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे।
शदीद धुंध के बायस M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और शेर शाह से शामकोट तक बंद, M5 सक्खर से रहीम यार खान और M11 लाहौर से समरियाल तक बंद। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल, सरगोदा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जख्मी हो गए। सोलह जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत फी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम करने और मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया है। आज कल में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल होगी, बल्कि ये इब्तदा है। लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद आने वाले दिनों में कराची जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में कहा कि बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका मतलब नया मिसाक़ जमहूरियत है। अडियाला जेल में मंगल के रोज बुशरा बीबी की मानी PTI से मुलाकात करवाई गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। हफ्ते में एक दफ़ा बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात करवाई जाती है। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके से 14 PTI कारकुनान गिरफ्तार। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक असला और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल्लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के है। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनक़दा इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। पेशावर में शहीदाबाद कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 ज़ेर हिरासत मुलजमान मारे गए। पुलिस का दावा है कि पुलिस पार्टी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। ज़ेर हिरासत मुलजमान को दीगर मुलजमान की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मोहलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा है कि शक्करपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा है कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। फारूक सत्तार ने कहा है कि शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा कि शहर के मास्टर प्लान पर कई जगह ग्रीन जबकि कई जगहों पर इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। इस्लामाबाद अब पहले से ज़्यादा सब्ज और महफूज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। कहा कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादिल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़वाएंगे। ईरान में पिछले हफ्ते जलाओ घिराव और लूटमार के वाक़यात में मुलव्वस फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप्स नशर कर दिए। ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब ये वीडियोस पहले सामने नहीं आ सकी थीं।
ईरान ने अमरीका और इसराइल को फसादात में मुलव्विस करार दिया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी दरारों के कोई आसार नहीं है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल जारी। FIA के मुताबिक गब्द रमदान बॉर्डर के रास्ते 2 रोज़ में 200 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। मंगल को ईरान से 51 तलबा और तालिबात पाकिस्तान पहुँचे। वापस आने वालों को खाने, रिहाइश और सफ़र की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। कराची गडाफ सिटी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुख्तलिफ इलाकों से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। बर्फबारी के बाद वादी नीलम का सयाहती मकाम अड़ंगकेल और भी हसीन हो गया। शदीद सर्दी और मुश्किल रास्तों के बावजूद बर्फीले नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की आमद जारी। ठंडे और सर्द मौसम में गर्मा गर्म सूप और यखनी मिल जाए तो क्या ही बात है। कोयटा की सर्द शामों में शौकीन अफराद बड़ी तादाद में सूप और यखनी के स्टॉलों का रुख करते हैं। गर्म, जायकादार और ज़ाफ़रानी सूप और यखनी से लुत्फ अंदोज होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शाह ईरान के जलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में ईरान के मुजाहिरों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जुर्म में सजा पाने वाले तारकीन वतन की शहरियत मनसूख की जाएगी। फैसला सोमालिया समेत तमाम ममालिक की तारकीन वतन पर लागू होगा। गजा में बारिश और सर्द हवाएं, 6 फ़लस्तीनी जान बहक हो गए। बारिश और तेज हवाओं से पनाह गुज़ीनों के सैकड़ों खैमों को नुकसान पहुंचा। रूस के दारुल हुकूमत में रिकॉर्ड बर्फबारी। रवा महीने 146 साल रिकॉर्ड की 5वीं सख्त बर्फबारी हुई। वीकेंड पर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बर्फ साफ की गई। मॉस्को में आज दर्जा हरारत -9। मजीद बर्फबारी का भी इम्कान। बरतानिया में खालिस्तान रहनुमा परमजीत सिंह पम्मा को भारतीय रियासती एजेंटों से खतरा है। हिफाजती इकदामात का मशवरा। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबरदार कर दिया। परमजीत सिंह हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। परमजीत सिंह भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरों में भी शरीक होते हैं। गुज़िश्ता दिनों परमजीत की मोदी के हामियों से तकरार भी हुई थी। भारतीय हाई कमीशन का तबसरे से गुरेज। कनाडा में 2023 में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। एक भारतीय एजेंट पर अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम है। पम्मा के बड़े भाई को 1991 में खालिस्तानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कत्ल कर दिया था। मुतादिद बार भारतीय पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनने वाले पम्मा ने 2000 में बरतानिया में सियासी पनाह तलब की थी। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में 13% इजाफा। अमरीकी रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट जारी। साल 2025 में अक़लियतों के खिलाफ 1318 नफरत अंगेज़ वाक़यात हुए। ज़्यादातर वाक़यात मोदी की जमात BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों में हुए और पाक भारत कशीदगी के दौरान 22 अप्रैल से 7 मई तक सबसे ज़्यादा 100 नफरत अंगेज़ वाक़यात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अक़लियतों के खिलाफ 1165, जबकि साल 2023 में 668 नफरत अंगेज़ वाक़यात हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच समेत दीगर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी मोदी की हुक्मरानी में अक़लियतों के खिलाफ बदसलूकी के वाक़यात में इजाफा होने का कह चुकी हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का आगाज़। 170 से ज़ायद ममालिक की शिरकत, 13 पाकिस्तानी कंपनियां भी शामिल। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल से मुलाकात। मादनियात और कान कनी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI, मरियम नवाज समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के नामों पर नंबर प्लेट्स की नीलामी का फैसला। 27 जनवरी को यूनिक चॉइस नंबर प्लेट्स के लिए नीलामी का अमल 10 लाख रुपए से शुरू होगा। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने
सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया था। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स भी भारत की नफरत अंगेजी का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीज़ा मुस्तरद कर दिया। अली खान, एहसान, आदिल, शायान, जहांगीर और मोहसिन की वीज़ा मुस्तरद। फास्ट बॉलर अली खान अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। एहसान आदिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अली खान ने सोशल मीडिया पर वीज़ा मुस्तरद होने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप में अमरीकी टीम पाकिस्तान, भारत, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में मौजूद है। इवेंट में अमेरिका का पहला मैच 7 फरवरी को भारत के खिलाफ होगा। PSL में लाहौर कलंदर्स के 10 साला सफर के जश्न की तकरीब। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पर बहुत काम किया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा है कि हमारे सफर में जिसका साथ रहा सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर कलंदर्स ओनर समीन राना, कप्तान शाहिन आफरीदी, फ़खर जमान, मोहम्मद नईम और फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा भी तकरीब में मौजूद। और जियो और कश फाउंडेशन की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त आज नशर होगी जियो पर। सीरियल का मरकजी किरदार ललकारेगा समाज के दोगलेपन को, उजागर करेगा मुआशरे से वाबस्ता संगीन मसाइल को, वो मसाइल जिनसे हो जाती हैं हस्ती बस्ती जिंदगियां पामाल। कैनेडियन हुकूमत के ताउन से जियो और कश फाउंडेशन की मुश्तरका पेशकश एक और पाकीज़ा का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।